चिरंजीत घरटी और प्रकाश मगर, इन्होंने अपनी जान नागपुर के बहुचर्चित राम झूला पर गंवाई है। अभी हम चढ़ रहे हैं नागपुर का राम झूला, जहाँ पर लास्ट ईयर हादसा हुआ था, जहाँ पर 2 लोगों की जान चली गई थी। यहाँ पर प्रशासन की इतनी लापरवाही चालू है। रॉन्ग साइड गाड़ी जो ऊपर चढ़ रही है, यहाँ से कंटिन्यूसली ये गाड़ियाँ रॉन्ग साइड जा रही है। ये राम झूला है जहाँ पर हर वक्त पब्लिक की जान जाने का एक रिस्क और भय डर बना हुआ है, लेकिन प्रशासन का एक व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नजर नहीं आता। ना कोई डाइवर्जन के लिए है, ना कोई बैरिकेडिंग है। नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूँ शहबाज अख्तर, आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल पर ताज़ा तरीन खबरें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ महाराष्ट्र की उप राजधानी नागपुर के बहुचर्चित राम झूला पर। आपको बता दूं कि बीती रात नागपुर के इसी राम झूला पर 1:30 पे एक हिट एंड रन केस होता है, जिसमें चिरंजीत और प्रकाश मगर की जान चली जाती है। मिली जानकारी के अनुसार खबर ये आ रही है कि चिरंजीत और प्रकाश मगर जो रहाटे कॉलोनी में कामगार थे और वो अपने घर की ओर जा रहे थे कि इसी राम झूले पे रॉन्ग साइड आता है और इन दोनों कामगार को उड़ाकर चला जाता है, जिसकी इसी राम झूला के घटना स्थल पर मौत हो जाती है और एक की मेवा हॉस्पिटल में मृत्यु जाती है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि अभी इसमें प्रशासन क्या कर रहा है? क्या प्रशासन कुंभकर की नींद सो रहा है? देर न करते हुए राम झूला की पूरी कहानी हम नागपुर के जनता फाउंडेशन के प्रेसिडेंट ज़ीशान सिद्दीकी से जानना चाहेंगे। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी याद ताज़ा करा दूं कि आज से 1.25 साल पहले इसी नागपुर के अंदर इसी राम झूला में एक हिट एंड रन केस हुआ था, जिससे किसी मालदार घर की पापा की परी रितिका मालू द्वारा ड्रिंक एंड ड्राइव करके गाड़ी चलाने से 2 परिवार का चिराग बुझ गया, जिससे आतिफ और हुसैन इस दुनिया से चले गए और इसी राम झूले पे आतिफ और हुसैन की मौत हुई थी। मैं आपको लगातार TNN 24 न्यूज़ चैनल पर विस्तार से खबरें बता रहा हूँ कि मिली जानकारी के अनुसार खबर ये आ रही है कि ये पूरा मामला और चिरंजीत और प्रकाश मगर जो परिवार के बड़े चिराग थे, जिन्होंने अपनी जान इस हिट एंड रन केस में गंवा दी है। और बताया जा रहा है, खबर मिल रही है कि इसी राम झूला हिट एंड रन केस पे एक व्यक्ति की घटना स्थल पर मौत हो चुकी थी और दूसरे को मेवा हॉस्पिटल लेकर गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि इस राम झूला पर CCTV कैमरा क्यों नहीं? आजकल के वाहन चालक का नियम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों रॉन्ग साइड गाड़ियाँ चलाते हैं? क्यों उन्हें दूसरों की दुख का और अपनी दुख का फिक्र नहीं होता? क्यों सुख की जान को दुख में डालते हैं? सवाल तो ये उठता है अब प्रशासन इस राम झूले पर सख्ती बरपे, क्योंकि इस राम झूले पे कोई बैरिकेड नहीं और इस राम झूले पे कोई CCTV कैमरा नहीं। इसी मुद्दे को लेकर नागपुर शहर के अंदर जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष काजी ज़ीशान सिद्दीकी ने अब ये मुद्दा उठा चुका है। क्योंकि ये देर न करते हुए हम जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष काजी ज़ीशान सिद्दीकी को सुनते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या कहा ज़ीशान सिद्दीकी ने। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ चैनल पर। शहबाज अख्तर की रिपोर्ट, चलिए सुनते हैं ज़ीशान सिद्दीकी। मैं ज़ीशान सिद्दीकी, जनता फाउंडेशन प्रेसिडेंट। बहुत दुख की बात है कि अभी संडे को हमने सुना है कि चिरंजीत घरटी और प्रकाश मगर, ये 2 लोग जो कि सदर के किसी रेस्टोरेंट में कुक के तौर पर काम करते थे, इन्होंने अपनी जान नागपुर के बहुचर्चित राम झूला पर गंवाई है। ये इतने दुख की बात है। अभी समझिए, अभी मई का महीना चल रहा है। 2024 के फरवरी में आतिफ और हुसैन नाम के 2 लड़कों ने यही राम झूले पर अपनी जान गंवाई थी। किसी ने दारू पीकर गाड़ी चलाने की, किसी की दूसरे की गलती है, दोनों ने और इनके परिवारों ने भुगता था। वो एक्सीडेंट भी रात के 1:15 से 1:30 बजे 1 बजे के बीच में हुआ था। ये एक्सीडेंट भी रात के 1:30 बजे हुआ है। उस एक्सीडेंट में भी एक लड़के की मौत जगह पर हो गई थी, दूसरे लड़के की मौत उपचार के दौरान हॉस्पिटल में हुई। इस घटना में भी एक व्यक्ति की मौत जगह पर ही हो गई, घटनास्थल पर, और दूसरे व्यक्ति की मौत उपचार के दौरान हॉस्पिटल में हुई। मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले
शर्म आना चाहिए प्रशासन को। अभी मैं जहां पर खड़ा हूँ LIC स्क्वायर पर हम खड़े हुए, आप मेरे पीछे देखिए कंटिन्यूसली ये इधर सेंट जोसेफ के पास में रोड कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है। रोड एक साइड से बंद है, तो एक साइड से तो सही तरीके से लोग आ रहे हैं और दूसरे तरफ से रॉन्ग साइड लोग कंटिन्यूसली जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देखिए LIC चौक के सिग्नल पर कंटिन्यूसली दोनों साइड से आपको गाड़ी आती जाती हुई दिखाई देंगी। इस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है कि जब यहाँ पर काम शुरू है, एक रोड बंद है, पब्लिक को कोई सपना नहीं दिखेगा कि उनको कौन से रूट से जाना है। यहाँ प्रशासन की कोई बैरिकेटिंग नहीं है, प्रशासन का एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ नहीं है, चाहे फिर पुलिस प्रशासन रहे, NMC रहे या जिस भी व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट लिया और जो रोड का काम कर रहा है उसका भी कोई बंदा, कोई व्यक्ति यहाँ पर कभी खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। लास्ट ईयर जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें हम लोग कंटिन्यूसली लड़ाई लड़े थे विक्टिम फैमिलीज के लिए, तो मुझे पता है कि उसमें पुलिस का लगातार यही बोलना पड़ रहा था कि रामझूला पर कोई CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ है, इसलिए हमको नहीं पता किसने ठोका, क्या ठोका। हमने कंटिन्यूसली लड़ाई लड़े, वो चीजें सब सामने आई थी। अभी भी मतलब 1.25 साल हो गया है वो एक्सीडेंट को, लेकिन हमारे यहाँ का प्रशासन देखिए, सल्यूट है प्रशासन को। सब सल्यूट करो भाई, एक बार करो सब लोग, प्रशासन को सल्यूट है, सल्यूट करो यार, करे ना। मैं तो दोनों हाथ से सल्यूट करता प्रशासन को कि लास्ट ईयर 2 जाने गई, फिर भी कितना योग्य हमारे यहाँ का प्रशासन के उन्होंने ठान के रखा और यहाँ पर CCTV कैमरा नहीं लगाया। दोबारा अभी 1.25 साल के बाद में जान गई और वही नौबत है कि यहाँ पर CCTV कैमरास नहीं लगे हुए। मैंने पेपर में ये पढ़ा हूं कि शायद गणेशपेट पुलिस का ये बोलना है कि कोई आई विटनेस ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं कि वो गाड़ी कहां से आई और कहां से गरीब लड़कों को ठोक करके गाड़ी गई, कुछ भी नहीं पता गणेशपेट पुलिस को, ऐसा हमने पेपर में पढ़ा है। ये जो चिरंजीत और प्रकाश मगर, इनके परिवार है, अगर मेरा वीडियो देख सकते हैं, आपके पास ये पहुंच रहा है, मेरे संपर्क में लोग नहीं है, इनके परिवार के लोग, मैं इनसे आग्रह करना चाहता हूं कि अगर कहीं भी हमारी जरूरत पड़े तो जनता फाउंडेशन इनके साथ में खड़ा हुआ रहेगा इनको इंसाफ दिलाने के लिए। कैसा ये प्रशासन का है ये देखिए, आप एक बार घुमाओ उधर, वो देखिए, जूम करो जूम, वो स्कॉर्पियो गाड़ी जा रही है रॉन्ग साइड से, ऊपर से पूरी गाड़ियां सही साइड से नीचे उतर रही है। अगर यहाँ पर जान चले गए, अभी तो 2 लोग मर गए ना, अब उनके जान की भरपाई के यहाँ के पुलिस कमिश्नर करेंगे या DCP करेंगे या गणेशपेट के PI साहब करेंगे, कोई इसका लेना देना नहीं है प्रशासन से। प्रशासन को सिर्फ और सिर्फ दिखाई देता है गरीब। जब कोई गरीब ठेले वाला नो पार्किंग जोन में अगर अपना ठेला कभी खड़ा कर दे तो आप व्यवहार देखिए, कई वीडियोस हमने देखे जहाँ पुलिस उसको कुत्ते के जैसा मार रही है। NMC वाले एक पन्नी रखने के ऊपर में कितने बुरे तरीके से जब्ती करते हैं। NMC वाले आकर के चालान काटने से ज्यादा उनका फोकस ठेला जब्त करने पर रहता है। यदि कोई बिना हेलमेट के व्यक्ति जाता हुआ दिखता है तो पुलिस ऐसा जान पे खेल के ट्रैफिक में से दौड़ते भागते उसको पकड़ती है जैसे कितना बड़ा आतंकवादी वहां से भाग रहा है। लेकिन यहाँ पर अब हम बोलेंगे तो ऐसा लगेगा यहाँ पर कोई नकदी का काम नहीं है, तो यहाँ पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। आप देखिए ये कंटिन्यूसली, आप ये जो ट्रैफिक का फ्लो है, अभी मैं जो खड़ा हूं भाई, अभी तो हम डिस्कशन में थोड़ा लेट हो गए, नहीं तो कितना यहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो और ज्यादा था। कितना बज रहे हैं अभी? रात के 12:15 बजे। वो देखो देखो उधर दिखाओ, जल्दी दिखाओ। आपने देखा होगा मेरे पीछे से अभी बहुत रफ्तार में एक ब्लैक कलर की कार गई। ये प्रशासन से हम मांग करते हैं कि जो भी आपके अधिकारी है, CP साहब को भी बोलना चाहता हूँ कि साहब अगर आपका ध्यान यहाँ नहीं है तो आपके जो भी DCP या जो भी PI के अंडर में ये जगह आती है, आप उनको कड़क तौर पर इंस्ट्रक्शंस दीजिए और अभी तक जो उन्होंने लापरवाही की है उसके ऊपर में उन पर कार्रवाई कीजिए। प्लस गणेशपेट का PI रहे या फिर ट्रैफिक जोन जिम्मेदार रहे, जो भी अधिकारी का जिम्मेदारी थी यहाँ बैरिकेटिंग लगाने की, उनके अधिकारी के भी ऊपर में कार्रवाई की जानी चाहिए। जो 2 जाने गई है इसका हिसाब कौन चुकाएगा? जो 2 परिवार अभी दोबारा से उजड़ गए, जो कमाई पूत लोग थे वो जो मर गए, उनकी जान तो दोबारा वापस आ नहीं सकती, लेकिन जो प्रशासन के लोग जिम्मेदार थे, ऐसी जो इनकी गलत हरकत है जिसकी वजह से 2 जाने गई, तो उन अधिकारियों के भी ऊपर में कार्रवाई की जाना चाहिए। यदि उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है, दोबारा पुलिस प्रशासन अपने अधिकारियों को बचाने के लिए अगर काम करता है, तो इस मामले में हम लोग गणेशपेट PI को,
ट्रैफिक डीसीपी को या नागपुर के पुलिस आयुक्त साहब को, जिसको भी पार्टी बनाने की नीड पड़े उनको पार्टी बनाकर हम हाईकोर्ट में रिट पिटीशन जल्द से जल्द फाइल करेंगे। और यहाँ जो चीजें चालू है इसके ऊपर जल्द से रोक लगाया जाए, यहाँ पर बैरिकेटिंग किया जाए, यही हमारी विनती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चीज ये रास्ता इसी रास्ते से चिरंजीत और प्रकाश मगर अपने घर की ओर जा रहे थे और अपने घर की ओर जा रहे थे कि ये रास्ते से दो लोग आए और उन्हें बेदर्दी से उड़ाए और चले गए। अब सवाल तो ये उठता है कि गणेशपेट पुलिस स्टेशन क्या आरोपियों की जांच में जुटा हुआ है? क्या नागपुर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटा हुआ है? क्योंकि इसी जगह पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं। मिली जानकारी के अनुसार खबर ये भी मिली है कि आरोपी का कोई आई विटनेस भी नहीं। अब देखते हैं कि पीएम रिपोर्ट में क्या आता है, क्योंकि घटनास्थल पर मौत हुई है। दोस्तों, ये थे जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष काजी जिशान सिद्दीकी साहब, जो आपको लगातार राम झूला हिट एंड रन केस की पुरानी दास्तान और राम झूला हिट एंड रन केस की 4 मई 2025 1:30 पे जो वारदात हुई उसकी जानकारी दे रहे थे। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ चैनल को। शहबाज अख्तर के साथ नागपुर से।